साहब के दार्शनिक व्यक्ति विशेषता के ऊपर प्रकाश डालते हुए एक खास शब्द का प्रयोग किया था और एक भाई ने अभी बीच में प्रश्न भी किया। पंडित टोडरमल जी की दार्शनिकता के बारे में आपका क्या मंतव्य है? जहाँ तक कि उन्होंने अद्वैत वाला जो पॉइंट उठाया, पूरे 5वें अध्याय के आधार से आचार्य विद्यानंद जी का अष्टसहस्री का ये अत्यधिक प्रचलित विषय है। और जो कहा था संयम जी ने कि ये दर्द वाली बात है, तो एकाध 15-20 सेकंड के लिए तो सभा में सन्नाटा सा छा गया कि ये दर्द वाली बात कहाँ है। लेकिन असल में एक दार्शनिक पीड़ा वाली बात, जो सारा का सारा उनका 5वां अध्याय इस बात का प्रमाण है, उसमें उन्होंने अन्य ग्रंथ पढ़े, उनके उद्धरण भी दिए। नीति शतक आदि में एक बहुत प्रचलित संस्कृत का श्लोक है, कष्ट साध्यम शास्त्र कार्यम अविद्वानो न जानाति का इति प्रसव पीड़ा वंध्या न जानाति। ये वंध्या नहीं जान सकती है कि प्रसव पीड़ा किसे कहते हैं। इसलिए जिन परिस्थितियों में भी 5वें अध्याय को उठाया है पंडित टोडरमल जी साहब ने और उसे वाचा प्रदान करने का संयम जी ने यहाँ साहस किया है, सच में अभिनंदन के पात्र हैं। माने मुझे इस बात का संतोष है कि मैंने जिस भारी भरकम भूमिका के साथ उन्हें बुलाया था उसको उन्हें निभा दिया। किसी भी दर्शन का मूल काम दुख, दुख के कारण सुख और सुख के कारण की मीमांसा करना होता है। और टोडरमल जी ने इस बात को पूरी तरह निभाया और उन्होंने मोक्षण प्रकाशक में इस बात को पूरी तरह कहने की कोशिश की। ये तो टोडरमल जी के ग्रंथ में दार्शनिकता है, लेकिन कोई भी दार्शनिक जब भी होता है तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि वो दार्शनिक अपने समय में बहुत विरोध झेलता है, क्योंकि वो समाज की स्थापित मान्यताओं के खिलाफ बोलता है। और टोडरमल जी इस संदर्भ में पक्के दार्शनिक थे कि उन्होंने समाज की वो बगियाँ उधेड़ी कि उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। माने इवन देन कि उन्हें अपनी जान देनी पड़ी तो भी उन्होंने उसकी परवाह नहीं की, लेकिन उन्हें अपनी बात से मुकरने की या पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हुए। वास्तव में टोडरमल जी एक अच्छे दार्शनिक थे, सच्चे दार्शनिक थे और उन्होंने जैन दर्शन की दार्शनिक मान्यताओं को आगे बढ़ाया। संयम जी ने अपने विषय के साथ पूरा न्याय किया। और अब मैं आगामी वक्ता की ओर बढ़ते हुए आवाज़ देना चाहता हूँ पंडित अभिषेक जी जोगी। ये जोगी सरनेम है, हाँ नहीं तो कोई जोगी कोई, क्योंकि हम उस तरफ तो जोगी माने बैरागी समझा जाता है, तो ये अभिषेक जोगी महाराष्ट्र के साथ, हाँ इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि महाराष्ट्र के हिसाब से सरनेम है, इसको बुंदेलखंडी जोगी ना समझा जाए, मराठी जोगी समझा जाए। इन्होंने 2010 में शास्त्री किया टोडरमल सिद्धांत महाविद्यालय से। इसके पश्चात इन्होंने MA किया हिंदी से, B.Ed किया और अभी अपने व्यवसाय में संलग्न हैं। व्यवसाय के साथ साथ उन्होंने तत्व प्रचार के काम को नहीं छोड़ा और मुंबई में जो तत्व ज्ञान की गतिविधियां हैं उनको वो निरंतर चालू रखे हुए हैं अनेक प्रकार से, चाहे वो देवलाली के शिविर हों या बम्बई के कार्यक्रम और पाठशालाएं हों। महत्वपूर्ण बात यह है कि सीमंदर जिनालय बम्बई में जो मुक्त विद्यापीठ की क्लासेस चलती हैं उनको वे नियमित रूप से लेते हैं और वहाँ मुक्त विद्यापीठ के सेकेंड ईयर का जो शास्त्री का पाठ्यक्रम है उसको वे अभी वहाँ संचालित कर रहे हैं। इनका विषय है मोक्षार प्रकाशक ग्रंथ के चौथे अधिकार और 6 ढाला की दूसरी ढाल का तुलनात्मक विचार। आदरणीय पंडित अभिषेक जी जोगी, मुंबई। विराजमान सभी साधर्मी जन, मेरा विषय है मोक्ष मार्ग प्रकाशक के चौथे अधिकार एवं छड़ाला के द्वितीय ढाल में तुलनात्मक विचार। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी एवं पंडित दौलत राम जी दोनों ही अपने अपने समय के श्रेष्ठ विद्वान रहे हैं। जहाँ दौलत राम जी ने अपनी पद्य में लेखनी चलाई और छड़ाला उनका इतना प्रचलित ग्रंथ है कि आज समस्त दिगंबर जैन समाज के कंठ का हार बना हुआ है। वही टोडरमल जी एक ऐसे विद्वान थे जिन्होंने गद्य में भी लेखन किया और पद्य में भी लेखन किया। मेरा विषय यहाँ पर दूसरे ढाल और चौथे अधिकार में तुलनात्मक अध्ययन है। जहाँ पहली ढाल समाप्त की और संसार के दुख बताए, वहाँ दूसरी ढाल का प्रारंभ ये किया कि संसार के दुखों का कारण क्या है। तो उन्होंने पहली ढाल का छंद लिखा था, उसमें उन्होंने संसार के दुख का कारण बताया। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र ये संसार के दुख का कारण है, जिसके कारण यह जीव संसार में परिभ्रमण कर रहा है। वही
आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के चौथे अधिकार में जो पहला दोहा लिखा, उसमें भी उन्होंने वही बताया कि संसार परिभ्रमण का कारण क्या है, तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। उसके बाद मिथ्या दर्शन का स्वरूप लिखा पंडित टोडरमल जी ने। वही दौलत राम जी ने शुरुआत की सातों तत्व संबंधी भूल, कि जीव तत्व संबंधी क्या भूल है, अजीव तत्व संबंधी क्या भूल है, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष तत्व संबंधी भूल। वहीं पर टोडरमल जी ने शुरुआत की कि मिथ्या दर्शन का स्वरूप, उन्होंने मिथ्या दर्शन का स्वरूप लिखते हुए लिखा कि जीव को दर्शन मोह के उदय से जो अतत्व श्रद्धान होता है उसका नाम मिथ्या दर्शन है। यह लिखने के पूर्व उन्होंने तत्व की परिभाषा दी कि तत्व किसे कहते हैं, जिस वस्तु का जो भाव होता है उसका नाम तत्व है। उसके बाद जहां दौलत राम जी ने सातों तत्व संबंधी भूल लिखी, टोडरमल जी ने भी सातों तत्व संबंधी भूल लिखी, वहां पर लगभग उनकी विषय वस्तु एक जैसी है। लेकिन इसमें विशेष टोडरमल जी ने यह लिखा कि प्रयोजन भूत, जहां दौलत राम जी ने जीवादि प्रयोजन भूत तत्व, इसमें मात्र प्रयोजन भूत शब्द लिखा, तो टोडरमल जी ने उस प्रयोजन भूत शब्द का विस्तार किया। वहां पे चौथे अधिकार में प्रयोजन भूत तत्व किसे कहते हैं, ये सात तत्व जानना क्यों आवश्यक है, प्रयोजन का अर्थ क्या है, तो उन्होंने वहां पर मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कहा कि जीव का प्रयोजन सुखी होना है। मतलब जितने भी जीव पाए जाते हैं उनका एकमात्र यह प्रयोजन है कि दुख ना हो और सुख हो, ये लिखा प्रयोजन। फिर अप्रयोजन, वही प्रयोजन भूत और अप्रयोजन भूत में ये लिखा कि जानने की मुख्यता से बात की तो आप प्रश्न उठाया, क्योंकि बात तो आप श्रद्धान की कर रहे हो और मुख्यता जानने की कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि जीव अजीव पदार्थ कहे, वहां पे कहा कि जानने की बात कही प्रयोजन भूत और अप्रयोजन भूत, तो आपने कहा जीव अजीव को जानना प्रयोजन है, जीवादि सात तत्वों को जानना प्रयोजन है, तो जहां जीव और अजीव एक कह दिया तब सातों के सातों आ गए। और अजीव की कैटेगरी तो बहुत बड़ी है, तो सबको जानना क्या, तो उन्होंने कहा प्रयोजन भूत को जानना। तो उन्होंने प्रश्न वहां पे स्वयं किया कि जीव अजीव पदार्थ कहे, उनमें तो सभी पदार्थ आ गए, उनके सिवा अन्य पदार्थ कौन रहे जिन्हें अप्रयोजन भूत कहा। तो उत्तर दिया पदार्थ तो सब जीव अजीव में गर्भित है, परंतु उन जीव अजीवों के विशेष बहुत हैं, उनमें जिन विशेषों सहित जीव अजीव का यथार्थ श्रद्धान करने से स्वपर का श्रद्धान हो, रागादि दूर करने का श्रद्धान हो, उनसे सुख उत्पन्न हो, तथा अयथार्थ श्रद्धान करने से स्वपर का श्रद्धान नहीं हो, रागादि दूर करने का श्रद्धान नहीं हो, इसीलिए दुख उत्पन्न हो। उन विशेषों सहित जीव अजीव पदार्थ जीव अजीव पदार्थ अप्रयोजन भूत जानना, तथा जिन विशेषों सहित जीव अजीव का यथार्थ श्रद्धान करने या ना करने से स्वपर का श्रद्धान हो या ना हो, तथा रागादि दूर करने का श्रद्धान हो ना हो, कोई नियम नहीं। उन विशेषों सहित जीव अजीव पदार्थ अप्रयोजन भूत जानना। संक्षेप में ये कहे तो जिन पदार्थों के श्रद्धान या अश्रद्धान से भला बुरा हो उन्हें प्रयोजन भूत जानना, और जिनके जानने या नहीं जानने से कोई फर्क नहीं पड़ता हो उन्हें अप्रयोजन भूत जानना। दूसरी अपेक्षा ये देखे तो यहाँ पर एक अध्यात्म दृष्टि दिखती है कि जो मूल है उसे प्रयोजन भूत कहा। आगे उन्होंने कहा मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति कैसी होती है। जब मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति की बात कही तो जीवादि तत्वों के संबंधी भूल तो लिखी, जो अश्रद्धा ने वो तो लिखा, लेकिन आगे ये कहा कि आप बात श्रद्धान की कर रहे हो और जानने को कह रहे हो, तो जो मिथ्या दर्शन हुआ या अप्रयोजन भूत का श्रद्धान हुआ तो उसमें कौन ज्ञानावरण कर्म है या मोहनीय कर्म निमित्त है। तो उन्होंने उत्तर दिया कि जो असंगी पंचेंद्रिय तक के हैं उनके तो मुख्य ज्ञानावरण का ही निमित्त जानना, बहुत बढ़िया बात की, लेकिन जो संगी है और योग्यता है उनके मुख्य रूप से मोहनीय का ही निमित्त जानना। तो उन्होंने वहां पे और भी प्रश्न उठाए कि जैसे आप यथार्थ जानने, मिथ्या दृष्टि के जानने को पूरा यथार्थ का, कि मिथ्या दृष्टि का ज्ञान है वो संपूर्ण यथार्थ है। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की, जहां प्रमाण की बात हो ना, अनुमान आदि प्रमाण की बात हो, वहां सत्य का निर्णय तो ज्ञान से होगा कि सही है या गलत है, लेकिन जहां श्रद्धान की बात हो वहां मिथ्या दृष्टि प्रयोजनभूत पदार्थों के संबंध में गलत जानता है, इसलिए उसका सभी जानना गलत।
और सम्यक दृष्टि प्रयोजनभूत पदार्थ के संबंध में सही जानता है, उसलिए उसका सभी जानना सही। वहां पर प्रसिद्ध उदाहरण भी दिया रस्सी और सांप का, कि मिथ्या दृष्टि रस्सी को रस्सी जाने, उसको तो सच्चा कहो। अरे नहीं, प्रयोजनभूत संबंध में मान्यता गलत है तो सभी गलत, और सम्यक दृष्टि रस्सी को सांप जाने तो भी सही। क्यों? बोले प्रयोजनभूत पदार्थ के संबंध में जिसकी मान्यता सही वो सब सही, और प्रयोजनभूत पदार्थ के संबंध में जिसकी मान्यता गलत वो सब गलत। बहुत मजबूती से उन्होंने प्रयोजनभूत शब्द पर जोर दिया है। आगे और विशेषों की यदि अपन इसमें चर्चा करें या देखें तो छड़ाला में अग्रहित मिथ्यात्व के साथ साथ ग्रहित मिथ्यात्व की दूसरी ढाल में चर्चा की, और मोक्ष मार्ग प्रकाशक में अभी ग्रहित मिथ्यात्व की चर्चा आगे करेंगे। तो यदि विशेषों की चर्चा करें तो मिथ्या दृष्टि के जानना झूठा क्यों, इसके सिंपल कारण दिए कि कारण विपर्य है, उसके स्वरूप विपर्य है, भेदा भेद विपर्य है। वहां पर उदाहरण दिया मत वाला पुरुष। मत वाला पुरुष कभी माता को माता कहेगा, कभी पत्नी को माता कहेगा, कभी दोनों को बराबर भी कहेगा, लेकिन वो मत वाला है, उसको यथार्थ का निर्णय नहीं है, इसलिए उसका जानना झूठा है। और मोक्ष मार्ग प्रकाशक के चौथे अधिकार में ही और जो विशेष दिया है वो छड़ाला में इसकी चर्चा नहीं की है या बहुत संक्षिप्त रूप से कही है। तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में इष्ट अनिष्ट की कल्पना, इष्ट अनिष्ट की मिथ्या कल्पना और निराकरण। वहां पर उन्होंने दिया कि किसी पदार्थ को इष्ट मानता है, किसी पदार्थ को अनिष्ट मानता है, जिससे इष्ट मानता है उसके कारणों को भी इष्ट मानता है, और जिसको अनिष्ट मानता है उसके कारणों को भी अनिष्ट मानता है। वास्तविकता में पदार्थ न इष्ट होते हैं न अनिष्ट होते हैं, ये बात हम सब पढ़ चुके हैं, क्योंकि जब अपन ने बालबोध पाठमाला भाग 2 पढ़ा था ना, वहां पर यह मेहनत की गई थी। लेखक ने बालबोध पाठमाला भाग 2 में इतनी मेहनत की कि कषाय उत्पन्न होने इष्ट अनिष्ट मानता है, कषाय पाठ में। वहां निराकरण, और कई बार तो जो पदार्थ से कुछ लेना देना नहीं उसमें संबंधी भी इष्ट अनिष्ट की मान्यता कर लेता है। जैसे उदाहरण दिया कुत्ता और बिल्ली का उदाहरण दिया है कि कुत्ते को बिल्ली से कोई हानि नहीं पहुंचना है, लेकिन उसमें इष्ट अनिष्ट मानता है। और मोह की महिमा उनका यह प्रसिद्ध प्रकरण है जो चौथे अधिकार के अंत में दिया हुआ है। बहुत सुंदर। इन्होंने बहुत अच्छी तरह से छेड़हाला का और चौथे अध्याय का, चौथे गुणस्थान का नहीं, चौथे अध्याय का मोक्ष मार्ग प्रकाशक के बहुत अच्छा विश्लेषण किया। लेकिन मेरा एक आपसे निवेदन है कि छेड़हाला की एक आध पंक्ति भी तो सुना देते गाकर, ताकि वो मैं पता तो सुनाई चल जाता कि कहाँ, गा के नहीं छेड़हाला में सुनाई क्या थी। है और मोक्ष मार्ग प्रकाशक में क्या है। सुनाई थी, गद्य में सुनाई थी। मतलब गा के नहीं सुनाई है, लेकिन जरूर गा सुनाई करके है। सुना, गाना गा कर या ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मर, तातेन को तजिए सुजान सुन दिन संक्षेप कहूँ बखान। अब ये बताओ कि ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कहाँ है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के जो चौथे अधिकार का पहला दोहा है ना, उसमें उन्होंने लिया है, और पहली लाइन में भी वही लिया है। इस भव के सब दुखनी के कारण मिथ्या भाव वाला। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और हाँ, कोई संजीव प्रश्न जी यदि कुछ कह किसी रहे को हैं। कुछ पूछना हो तो। हाँ, हाँ, गाने ये सही घंटी बात बजने का डर लगता है इसलिए। गद्य में समय कम लगता है, पद्य में। वैसे देखा जाए तो छड़ाला गागर में सागर संक्षिप्त है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी ये संक्षिप्त में ही लिखा है, इसका विस्तार तो अभी होना बाकी था। और मोक्ष किसी को मार्ग कोई प्रकाशक प्रश्न का हो तो पूछ सार सकते हैं। छेड़ाला है। कल अभय जी भाई साहब ने बात कही थी, बहुत सुंदर। माने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जो विस्तार है उसको संक्षेप में पद्य रूप में लिखा गया, और वास्तव में पद्य की शैली भी ऐसी होती है जो संक्षिप्तीकरण की होती है। किसी भी बात को संक्षेप में कहने में पद्य रूप में कहा जाता है। एक बात आपने माता को माता और माता को पत्नी कहने वाला जो उदाहरण टोडरमल जी का दिया है, ये क्या टोडरमल जी का मूल उदाहरण है कि कहीं और से लिया है इन्होंने? नहीं, वहाँ मोक्ष मार्ग प्रकाशक में दिया हुआ है। और कहीं मूल से लिया है टोडरमल जी ने, या टोडरमल जी ने अपने चिंतन से लिखा है? तत्वार सूत्र में भी जो मत वाला है, तत्वार सूत्र में जो सूत्र है उसमें भी ये है। बहुत सूत्र याद नहीं है। सद सतोर विशेषाद्य द्रच्योपलब्धे उन्मत्तवत, इस सूत्र की टीका करते हुए पूज्यपाद आचार्य देव ने सर्वार्थ सिद्धि में यह उदाहरण दिया है, जिसे टोडरमल जी ने अपने यहाँ प्रकरण में प्रस्तुत नहीं, किया। एक बात में और मेरे को प्रश्न खड़ा हुआ है कि ये क्या बात हो गई कि मिथ्या दृष्टि सच्चा भी जाने तो मिथ्या, और मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि मिथ्या भी जाने तो सच्चा।
ये तो बहुत पक्षपात है, आप कृपा करके इसका समाधान करो। ये कोई पक्ष प्रयोजनभूत तत्वों के संबंध में बात कही, उन्होंने पहले में बहुत विशेष लिखा है कि प्रयोजनभूत तत्वों के संबंध में जिसका जानना सही उसका सब जानना सही, और प्रयोजनभूत संबंध में जिसका जानना गलत उसका सब जानना गलत। प्रमाण के विषय में जब चर्चा आएगी तब ऐसा नहीं, प्रमाण के इसमें जब बात चलेगी तो प्रमाण ही मतलब जो जानना है वो सच्चा। यहाँ पे श्रद्धान की अपेक्षा बात कही। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। शांति जी भाई। भूत के संबंध में 2 और 2 5 भी कहे ना सम्यक दृष्टि, तो सच्चा क्यों? क्योंकि उससे क्या लेना देना मोक्ष मार्ग को। बहुत अच्छा जी। सामान्य पदार्थों के संबंध में प्रमाण, जी ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जब ये बात निकली है तो मैं भी इसमें 2 बातें जोड़ लेता हूं कि माइक आपके हाथ में है भगवान, जितना जोड़ना हो जोड़ो, आपके लिए घंटी तो बजने वाली नहीं है। नहीं, ये बात तो पब्लिक को नहीं पता। हमें जो कागज दिया उसमें लिखा है कि 1 मिनट से ज्यादा मत लेना। आपको तो अब ये आपको जो लिखा है वो पब्लिक को क्यों बतला रहे हो? इसलिए बता रहा हूं कि अभी मैं वो 1 मिनट वाला काम नहीं कर रहा हूं। मिथ्या दृष्टि का सब जानना झूठा और सम्यक दृष्टि का सब जानना सच्चा, टोडरमल जी ने भी इस बात को बहुत विस्तार के साथ वहां खड़ा किया और इस बात को सिर्फ यहां तक सीमित रखा कि ये सेंटेंस केवल और केवल मोक्ष मार्ग के संदर्भ में देखा जाए। समस्या क्या हो गई हमारे यहाँ, या बीमारी ये हो गई है कि सम्यक दृष्टि ने कही कि रसगुल्ला कैसे बनेगा, के साथ नमक डाल दो तो बन जाएगा। क्यों? क्योंकि सम्यक दृष्टि का सब जानना सच्चा, ये सब्जेक्ट नहीं है। वहां मुद्दे की बात इतनी है कि चूंकि यहाँ उसका ज्ञान सच्चा झूठे की क्वेश्चनिंग किस बात पे चल रही है, कि क्वेश्चनिंग इस बात पे चल रही है कि उसको प्रयोजनभूत तत्वों के बारे में सब आता है कि नहीं आता, कि प्रयोजनभूत तत्वों के बारे में जानना तो बस पास, फिर बाकी को हमें वो सब्जेक्ट ही नहीं है। फिर बाकी आता कि नहीं आता, डॉक्टरी आती कि नहीं, इंजीनियरिंग आती कि नहीं आती, कक्षा लेना आता कि नहीं आता, प्रवचन करना, ये सब्जेक्ट ही नहीं है। इसलिए हम जब भी कभी मिथ्या दृष्टि का सब जानना झूठा और सम्यक दृष्टि का सब जानना सच्चा, इस कथन को हमें मोक्ष मार्ग के संदर्भ में ही समझना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं समझना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि सम्यक दृष्टि ने कोई लौकिक विषयों के जो कुछ प्रसिद्ध कथन हो जाते हैं, लौकिक विषयों में भी अगर कोई ओपिनियन दी तो क्या आप मानोगे? कि मानेंगे तो नहीं। तो फिर सच्चा झूठे का क्या मतलब रहा कि वो सब्जेक्ट नहीं है। मेरे को हार्ट का ऑपरेशन कराना है तो सम्यक दृष्टि से पूछो। हाँ, कि इसलिए वो ये डॉक्टर ही सम्यक दृष्टि है। हार्ट के ऑपरेशन के लिए डॉक्टर जो का वो सम्यक दृष्टि है, क्योंकि वहां हाँ वो उसकी दृष्टि सम्यक है उस विषय में। तो यहाँ प्रयोजनभूत तत्वों का प्रकरण है वो लेकिन टोडरमल जी ने इसके बाद एक बात और कही कि यद्यपि बात सही है लेकिन तो भी उसका वो जानना भी झूठा, इसलिए क्योंकि फिर वहाँ कारण विपर्यास, स्वरूप विपर्यास और भेद विपर्यास की चर्चा की, लेकिन वो इतनी मुख्यता से वहाँ नहीं है। ये इस प्रकरण में मुझे बात आई तो ये कहने की इच्छा हुई। मैं इसमें देख रहा था सम्यक ज्ञान के मिथ्या ज्ञान के संदर्भ में कोई चर्चा नहीं की गई, अगर होती तो वो और कहते। अब मैं अगले वक्ता की ओर चलता हूं और पुनः इन गोष्ठियों के लिए धन्यवाद देता हूं कि ये गोष्ठियां समाज में जो स्थापित विद्वान हैं उनके लिए तो उपयोगी हैं ही, लेकिन समाज में विद्वानों को स्थापित करने के लिए भी बहुत बड़ी माइलस्टोन होती हैं। और इसी क्रम में हम एक नए विदुषी के रूप में यहाँ बुलाना चाहता हूँ विदुषी प्रज्ञा जैन देवलाली को। प्रज्ञा जैन को यद्यपि अब इस एरिया में कोई नहीं जानता हो ऐसी बात मुझे लगती नहीं है, तो भी मुझे उनका परिचय देना मेरी जिम्मेवारी है। उन्होंने टोडरमल स्मारक में पली बढ़ी, ये कहना जरूरी है। हाँ, इसलिए तो वहाँ जन्म हुआ, वहाँ के वातावरण में बढ़ी और उसके बाद उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की, एमए किया इंग्लिश और फिलॉसफी से, फिर उन्होंने एमफिल की और पत्राचार से उन्होंने बाद में शास्त्री भी की और केजी सोमैया कॉलेज जो घाटकोपर बम्बई में है उसमें वो जैन दर्शन की फैकल्टी के रूप में पढ़ाने का काम भी करती हैं। और एज ए प्रोफेशन वो टाइम्स ऑफ इंडिया में नासिक में उसकी ब्रांच में वहाँ वे काम करती हैं और उनका जैन दर्शन के संबंध में माने बहुत रुचि है। और जो बात मैंने संयम के संदर्भ में कही थी कि अपने इस फील्ड में, जैन दर्शन की फील्ड में अंग्रेजी से पढ़ाने वाले अध्यापकों की बहुत कमी है और उसका स्कोप बहुत है
और उस स्कोप को कुछ हद तक भरने में ये लोग मददगार हुए हैं। और प्रज्ञा जैन दर्शन को अंग्रेजी के माध्यम से पढ़ाने के लिए काफ़ी कार्य कर रही हैं, विदेशों की क्लासेस भी कई लेती हैं, प्रशिक्षण शिविर की जो कक्षाएं हैं उन कक्षाओं को भी वो अंग्रेजी के माध्यम से संचालित करती हैं। इनमें जैन दर्शन के संदर्भ में अपार संभावनाएं मैं देखता हूँ। इनका विषय है टोडरमल की दृष्टि में मोह का स्वरूप, पंडित टोडरमल जी की दृष्टि में मोह का स्वरूप, इस विषय पर चर्चा करने विदुषी प्रज्ञा जैन। सम्माननीय मंच और सभी बैठे हुए बुद्धजन, आप सबके सामने पंडित जी आप सबके सामने पंडित जी के किसी एक शब्द की भी व्याख्या करना मेरे लिए धृष्टता है, पर मैं ये कर रही हूँ। और पंडित जी का जो विषय मैंने चुना है आज चर्चा के लिए, वो पंडित जी का सिर्फ 1.5 पेज का प्रकरण है, मोह की महिमा। अब उनके एक एक शब्द में कितना माल भरा हुआ है वो भी हम देखेंगे, पर रिसर्च मेरी अभी शुरू हुई है, ख़त्म नहीं हुई है। एज दे से रिसर्च नेवर एंड्स। तो रिसर्च अभी तो शुरू हुई है, इनफैक्ट जेस्टेशन पीरियड भी शुरू हुआ है, तो बहुत सारी गलतियां हो सकती है। मैं अभी से उनके लिए माफ़ी चाहती हूँ अध्यक्ष महोदय से। पंडित बनारसी दास जी ने एक कवित्त लिखा जिसमें उन्होंने बहरूपिया कैसे भेष बदल बदल कर हमें मोहित करता है, वो कवित्त मैं आपको अभी सुनाती हूँ। जैसे काहू बाजीगर चौहटे बजाई ढोल, नाना रूप धरी के भगल विद्या ठानी है, तैसे मैं अनादि को मिथ्यात की तरंग निसो, भरम में धाई बहु काय निज मानी है। अब ज्ञान कला जागी भरम की दृष्टि भागी, अपनी पराई सब सौंज पहचानी है, जाके उदय होत परवान ऐसी भांति भई, निहचे हमारी जोत सोई हम जानी है। पंडित बनारसी दास जी ने इस कवित्त में स्पष्ट कहा कि बहुरूपिया जो होता है वो चौराहे पर ढोल बजा बजा कर अपनी भ्रम विद्या से हमें मोहित करता है और हमें बड़ा मज़ा आता है। वैसे ही हमें मोह अपने रूप में फंसा कर नाना प्रकार के नृत्य कराता है और हमें बड़ा मज़ा आता है। इससे बचने का उपाय ज्ञान रूपी ज्योति ही है, ऐसा उन्होंने कहा। अभी ये जो मोह है, इस मोह की महिमा, इस बारे में हम थोड़ी बात करते हैं। पहले तो महिमा शब्द महानता के लिए उपयोग में लाया जाता है, पर यहाँ पर पंडित जी ने थोड़ा सा व्यंग्य कसा है कि भैया तुमको इतनी महिमा है, मैं बताता हूँ तुम्हें किस चीज़ की महिमा आ रही है। और फिर उन्होंने उसका महत्व है, मतलब ये जो विषय है मोह, इसका अलग से प्रकरण भी बनाया, तो इसका कितना महत्व है ये भी उन्होंने बताया। अब ये जो मोह शब्द है, इसकी परिभाषा मुह्यति इति मोहः यहाँ से निकलती है। तो जो हमें मोहित करता है वह मोह है। मोहित करने मात्र से इतने शब्दों से समझ में नहीं आ रहा, तो जो हमें भ्रम में डाल दे वह मोह है, जो हमें नशा कराए वह मोह है, जो सत्य का आभास न होने दे, जो वस्तु का ज्ञान न होने दे, जो चेतना की हानि कर दे वह मोह है, जो हमें मूर्छित कर दे वह मोह है, जो बेहोश कर दे वह मोह है। क्या आपको लग रहा है कि आप बेहोश बैठे हुए हैं? नहीं लग रहा। आप संसार में हैं, मोह के कारण संसार में है, ये भासित ही नहीं होता है। शायद इसलिए पंडित जी ने अलग से प्रकरण लिखा। अब उन्होंने चौथे अधिकार में, ये मौसा जी ने मुझे सुबह ही बताया कि वो चौथा अधिकार बाद में और ग्रहित मिथ्यात्व वाले अधिकार पहले वो लिखना चाहते थे या पहले रखे जाने चाहिए, क्योंकि ग्रहित मिथ्यात्व पहले जाता है, अग्रहित मिथ्यात्व बाद में जाता है। और जिस व्यक्ति का ग्रहित मिथ्यात्व है उसका अग्रहित मिथ्यात्व तो है ही। ग्रहित मिथ्यात्व और मोह, अग्रहित मिथ्यात्व और मोह, ये दोनों एक अर्थी माने जाते हैं।
हाँ, माने जाने चाहिए। अच्छा, अभी इन्होंने ये जो प्रकरण अपना लिखा अलग से, ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र वाले अधिकार के अंत में लिखा, अलग से लिखा, यानी कि अग्रहित मिथ्यात्व का वर्णन करते हुए उन्होंने मोह का प्रकरण लिखा। इसमें मैं मात्र इतना कहना चाहती हूँ कि हमें अगर लगता है कि हमारा ग्रहित मिथ्यात्व चला गया है, हमें अगर लगता है कि हम तो कुदेवों की पूजा करते नहीं हैं, हमें कुछ शास्त्रों से कोई लेना देना नहीं है, हम पढ़ते नहीं हैं, उन्हें मानते नहीं हैं, तो हमें तो मोह होगा नहीं, तो ऐसा नहीं है। ग्रहित मिथ्यात्व नहीं है ऐसा हम मानते हैं, देखिए है कि नहीं है ये तो अपनी अपनी मान्यता के ऊपर है, पर अगर हम मानते हैं कि नहीं है और हम सम्यक दृष्टि हो गए हैं, ऐसा नहीं है। अभी मोह के बारे में पंडित जी ने कुछ उदाहरण भी दिए उसमें, जैसे कि उनका एक उदाहरण है जिसमें वो कहते हैं कि तथा मरण अवश्य होगा ऐसा जानता है, परंतु मरण का निश्चय करके कुछ कर्तव्य नहीं करता, इस पर्याय संबंधी ही यत्न करता है। तथा मरण का निश्चय करके कभी तो कहता है कि मैं मरूंगा और शरीर जला देंगे, कभी कहता है मुझे जला देंगे, कभी कहता है यश रहा तो हम जीवित ही हैं, कभी कहता है पुत्रादिक रहेंगे तो मैं ही जीऊंगा। इस प्रकार पागल की भांति बकता है, कुछ सावधानी नहीं है। दिन रात हम ये शब्द यूज करते हैं, मानते हैं, पर हमें नहीं लगता कि हम पागल की भांति बकते हैं। उन्होंने मतलब कितने कठोर वाक्य हैं ये, कितने कठोर शब्द हैं, पागल की भांति बकता है। और तो और हमें लगता है कि ये तो जिनवाणी की बात है, सिर्फ लिखा हुआ है पुस्तक में, जब मंदिर में जाते हैं तब पढ़ लेते हैं, तो ये तो कागज़ के शेर लगते हैं हमें क्या फ़र्क पड़ता है। पर वो एक्चुअली इतने भयानक शेर हैं कि हमें इन्होंने फंसा रखा है, ये बात हमें समझ में नहीं आती। अब टेक्निकल टर्म्स में जब मोह रूपी परिणाम किसी जीव के होते हैं तो उसके दर्शन मोह और चारित्र मोह रूपी प्रकृतियों का बंध होता है। जो दर्शन मोह की 3, चारित्र मोह की 25, ऐसी 28 प्रकृतियां होती हैं, इनका बंध होता है। दर्शन मोह ही मिथ्यात्व है ऐसा हम मानते हैं। अभी आप बोलोगे कि कुछ मतलब ये तो पुस्तक में लिखा हुआ है, कुछ हमें बताओ। तो कुछ जो उदाहरण उन्होंने दिए हैं, जैसे कि शरीर और धन का कर्ता स्वयं को मानता है, स्त्री और पुत्रादिक में ममत्व करता है, विषय कषाय के कारण दुख निंदा का विचार नहीं करता है। एक काम करते हैं, छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट यहीं कर लेते हैं। आप सब लोग अपने मन में उस मिठाई के बारे में सोचिए जो आपको बहुत पसंद है, आपकी फेवरेट मिठाई। उस मिठाई के बारे में सिर्फ सोचिए, मुझे नहीं जानना। सोच लिया? अच्छा, अब मिलने वाली अब मुंह में पानी आ गया, उसका क्या कहना? ये जो आपकी फेवरेट मिठाई है ना, आपको लगता है ये आपकी पसंदीदा जो मिष्ठान है, ये आपको लगता है कि आपको इसमें बड़ा मज़ा आता है, बड़ा आनंद आता है। जब आप इसका सेवन कर रहे होते हैं, आपको ये समझ में नहीं आता कि आपकी आंखों पर मोह की धूल चढ़ी हुई है और आपको उसमें बड़ा मज़ा आ रहा होता है। उनसे पूछिए, जिनको डायबिटीज़ है वो बेचारे खा नहीं सकते हैं, जो डाइट पर होते हैं वो बेचारे कहते हैं आज नहीं 2 हफ्ते बाद, आज नहीं 2 महीने बाद तब खाएंगे, उन्हें बड़ा मज़ा, मतलब उसमें कितना आनंद हम मानते हैं। हमें ये नहीं लग रहा कि मोह की धूल पड़ी हुई है और हम और तो और कर्मों को दोष देते हैं कि कर्मों के कारण संसार में घूम रहे हैं। भाई, ये कर्म इसी मोह के कारण बंधते हैं और संसार में हम घूम भी इसी के कारण रहे हैं। गलती कर्मों की नहीं, परद्रव्य की नहीं। वो जो मिठाई है ना, परद्रव्य है, उसका मिठाई का स्वाद, भैया स्वाद गुण जीव में है ही नहीं, पुद्गल में है। जीव और अजीव के बीच में वज्र की दीवार है, तो मानते नहीं। अब करें क्या, ये बात बताकर मैं समाप्त करती हूँ कि हमें कैसा चिंतन करना चाहिए। तो ध्यान से सुनिए। हरो जाऊ धन और बिछुरी जाऊ प्रियजन, नसी जाऊ तन क्यों न मेरे का हरज है।
हरो जाऊ धन ओ बिछुरी जाऊ प्रियजन, नसी जाऊ तन क्यों न मेरे का हरज है। ये तो बंद उदय सारू मिलन ओ बिछुरत, अनादि की रीत कछु नई न मरज है। जिनके हिये में मोह करते हरस शोक, बिन मोह कौन का की राखत गरज है। मैं तो द्रग ज्ञानमयी ध्रुव परदेशवंत, मेरे हानि विरधि न मोह की लरज है। मैं तो द्रग ज्ञानमयी ध्रुव परदेशवंत, मेरे हानि विरधि न मोह की लरज है। जय जिनेन्द्र। आप लोग ने कुछ ज़्यादा तालियां नहीं बजा दी, या कम बजाई हो तो और बजा सकते हैं। बहुत बहुत अच्छे से साहित्यिक ढंग से हमारी प्रज्ञा ने इस विषय को प्रस्तुत किया है। और जो टोडरमल जी के 93-94 नंबर के पृष्ठ पर चौथे अधिकार के अंत में उन्होंने जो मोह की महिमा लिखी है, वास्तव में वो मोह की महिमा उस पूरे अध्याय का उपसंहार है। और उसका उपसंहार करते हुए उन्होंने हमारे को बहुत सचेत किया है। मैं आपको एक बात आपके सामने रख रहा हूँ, मैं अपने अपने दिल का दर्द। ये जो हमारी पत्नी बैठी है ना यहाँ पर, ये हमारी पत्नी नहीं है, ये हमारी दुश्मन है। ये जो बेटा बैठा है ना यहाँ पर, ये हमारा बेटा नहीं है, ये हमारा महादुश्मन है। आपको बुरा लग रहा है ये सुन करके? हमें तो नहीं लग रहा, इनको क्या लग रहा होगा? सुनो नहीं, हमारे भाई साहब भी बैठे हैं यहाँ पर, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ, सुनना, ये जो हमको ये सुनने में भी खराब लगा ना, इसका नाम है मोह की महिमा। ये मोह की महिमा ही हमारे को ये जो है ना संसार में बांध के रखी है। ये शरीर में जरा सा कष्ट होता है तो ये मोह की महिमा है कि ये डॉक्टरों के यहाँ डोलते फिरते हैं हम। मतलब ये सब मोह की महिमा है। और इसको बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर प्रज्ञा ने प्रस्तुत किया। आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, हाँ आप बोलो अंकित जी। ये हमारे एक और दुश्मन है। हाँ जी, दूसरे अधिकार में बात आती है कि क्रोधादि से किसी का बुरा करना चाहे, लेकिन बुरा उसके पवित्र अधीन है, फिर भी हमको क्रोधादि आते हैं, तो ये मोह की महिमा है क्या है? क्योंकि सब कुछ बात समझ में आने के बाद भी, और दूसरी एक बात और कि हमको पता है मैं अनादि अनंत हूँ, फिर भी मैं इसी भव की व्यवस्था में लगाऊं 20 साल 30 साल 40 साल, मेरे बच्चों की व्यवस्था बन जाए, ये इनकी व्यवस्था बन जाए, ये सब भी मोह की महिमा में ही लेना पड़ेगा। यस। लेकिन इससे आगे ये मोह की महिमा कहकर बात टाल दें, बस मोह की महिमा है, मोह की महिमा है, मोह की महिमा है। इससे आगे होना क्या चाहिए जीवन में, कैसे इस मोह की महिमा से बाहर निकलें, ये व्यंग है। मोह की महिमा कहना ये व्यंग है, ना कि उसको उपाधि उसकी बड़ाई नहीं कर रहे हैं। तो इससे बचे कैसे, ऐसा यानी प्रश्न है। यही चिंतन करें कि मैं तो द्रग ज्ञानमयी ध्रुव परदेशवंत, मेरे हानि विरधि न मोह की लरज है। न मेरे में क्रोध की वृद्धि होती है, न क्रोध के आने से मेरे गुणों की कोई हानि होती है। चिंतन ही है जो हम कर सकते हैं, जिसमें स्वाध्याय हमारी मदद कर सकता है। बाकी जी कुछ कह रहे हैं। देखिए, ये तो एक व्यवहार की भाषा है। राकेश जी ने कहा कि ये मेरे दुश्मन है, इसका अर्थ ये है कि इनके प्रति जो मेरा राग भाव है वो मेरा दुश्मन है। व्यवहार से परमार्थ को लेना चाहिए। दूसरी बात, जो मोह की महिमा के बारे में बात उठाई है, यद्यपि वो यहाँ दर्शन मोह के प्रसंग में ही है, क्योंकि टोडरमल जी ने सीधा प्रहार दर्शन मोह पर ही किया है। चारित्र मोह का तो नंबर ही नहीं आ पाया अभी। लेकिन अगर अपन मोह की महिमा के बारे में बात करें तो ज्ञानियों के जीवन में भी जो विडंबनाएं दिखती हैं, रामचंद्र जी 6 महीने तक लक्ष्मण के शव को लेके घूमे। आश्चर्य है कि ये शाश्वत नियम है। ये कैसी कुदरत की व्यवस्था है कि हर बलभद्र और नारायण का ऐसा ही होता है।
हर नारायण की मृत्यु प्रति नारायण के निमित्त से ही होती है। मतलब ये सब है, हाँ सब में ऐसा भरत पांच ऐरावत 5 विदेह 15 कर्म भूमियां जहां जहां ये होते। मैं दूसरी बात कहता हूँ, वो चारित्र मोह की महिमा भी मतलब मोह की महिमा में शामिल है। यद्यपि यहाँ उसकी चर्चा नहीं की है, चर्चा मिथ्यात की मुख्यता से है, लेकिन अपन के ज्ञानी जानते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं करता, फिर भी दवाई लेने के लिए वैद्य के पास जाते हैं। तो मोह का उदय है, इसलिए जाते हैं। विषय कषाय दुख रूप हैं, नरक आदि के कारण हैं, तो भी विषयों को छोड़ने का भाव नहीं आता है। ये भी चारित्र मोहनी की प्रबलता है। मतलब पूरे में घटाना चाहिए उसको, ये अपन समझ सकते हैं। भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद उनके इस शोध पर। भाई साहब के लिए कुछ नहीं कह रहा हूं मैं, भाई साहब के शोध का बहुत बहुत अभिनंदन है। हाँ जी, सच में इनका शोध बहुत जबरदस्त है। कल रात को मैंने बहुत गहराई से देखा। इनके मोक्ष मार्ग प्रकाशक का जितना गहराई से अध्ययन आप कर रहे हैं और करते हैं, वो वास्तव में प्रत्येक विद्वान के लिए एक आदर्श स्वरूप है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्योंकि उसके बोल निकालते हैं, एक एक पेज, कौन सा वाक्य, कौन सा प्रकरण पूरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कहाँ कहाँ आया है और कौन से पृष्ठ सहित, ये सब जो निकालते हैं, सच में आपका जो नाम अभिनंदन है, ये आपका कार्य भी अभिनंदनीय है। कौन से पृष्ठ पर है और नीचे से चौथी लाइन, ऊपर से दूसरी, ये भी बताते हैं वो। हाँ जी, हाँ जी। मोह की महिमा संबंधी बहुत सुंदर प्रकरण चला। मेरा जो प्रश्न था उसका समाधान अभय जी भाई साहब ने कर दिया। मैं पूछना चाह रहा था कि इस प्रकरण में दर्शन मोह की चर्चा की है या चारित्र मोह की भी, लेकिन भाई साहब ने उस बात को स्पष्ट कर दिया है। बहुत सुंदर। हाँ, और कोई प्रश्न? वो किसी ग्रंथ में जैसे जिनेंद्र अर्चना में नीचे दे देते हैं, ऐसे वहां से पढ़ा हुआ है मैंने तो। कोटेशन, कौन सा कोटेशन है? थोड़ा 1-2 लाइन बोलो फिर से। नहीं, जो दोहा मैंने हाँ बोलो ना फिर से। हरो जाऊ धन और बिछोरी जाऊ प्रियजन, नसी जाऊ तन क्यों ना मेरे का हरज है। समय सार की गाथा है एक, क्या नाम है गाथा उसका? छिद जाए या बिद जाए कोई, अथवा प्रलय को प्राप्त हो जावे चला चाहे जहां पर परिग्रह हो मेरा सकता है नहीं। इसी गाथा का कोई पद्यानुवाद है ये। नाटक समय सार का पद्यानुवाद। जल 206 नंबर की गाथा 206 नंबर की है। गाथा। इसके प्रसंग में नाटक समय सार में ये छंद मिल सकता है, अपन खोज के देखेंगे। चलिए आइए। किसी और का है, बनारसी दास कोई जी का बात नहीं है, इतना मुझे पता है। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। अत्यंत उपयोगी चर्चा हुई। इस गोष्ठी में ये बात कहना भी ठीक है कि टोडरमल जी आज से 300 साल पहले हुए, और 300 साल पहले हिंदी गद्य बहुत प्राइमरी लेवल पे था, माने स्टार्ट ही हो रहा था, अंगड़ाई ही नहीं ले रहा था। और उस जमाने में टोडरमल जी ने गद्य लिखा, और न केवल गद्य लिखा, इतना सुव्यवस्थित रूप से लिखा कि उसके दर्शन आपको पूरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कदम कदम पे होंगे। मैं मोह की महिमा के संदर्भ में कहना चाहता हूं, ये व्यंजना शब्द शक्ति का शक्तिशाली उदाहरण है। न केवल टाइटल, अभी तो पूरा प्रकरण। वो अगर हिंदी गद्य साहित्य के एंगल से बात की जाए
तो ये व्यंजना शब्द शक्ति का बहुत बढ़िया उदाहरण है। और टोडरमल जी वे विद्वान थे जिन्होंने कोई साहित्य की क्या बोलना चाहिए तालीम नहीं ली, उन्हें कोई उसकी व्यवस्थित पढ़ाई नहीं की, वो अपने क्षोभसम से अपने अध्यवसाय से ही उन्होंने जो सीखा वो सीखना उनके लिए था। इससे हमें ख्याल में आता है कि उनका क्षोभसम कितना विशाल था। धन्यवाद प्रज्ञा जी को। और अब आगामी वक्ता के रूप में मैं बुला रहा हूं पंडित प्रदीप जी माद्रव, औरंगाबाद, जिनका विषय है अन्य मतों के ग्रंथाधार से जैन दर्शन की प्राचीनता एवं समीचीनता। प्रदीप जी भी टोडरमल सिद्धांत महाविद्यालय के 94 के पास आउट हैं। एक सहज संयोग है कि आज मंच पर जो हमारे पास वक्ता हैं उसमें से 3 वक्ता क्लासमेट हैं, ये संजय जी, प्रदीप जी और अपने सुनील जी, ये एक ही बैच के विद्यार्थी हैं। ये सहज संयोग है। और इन्होंने टोडरमल स्मारक से शास्त्री किया, उसके बाद संस्कृत और हिंदी में एमए किया, और उसके बाद एलोरा जो इसी कारंजा गुरुकुल की एक ब्रांच है जहाँ वे अध्यापक के रूप में अध्यापन कार्य करते हैं। और आप औरंगाबाद में जो तत्व ज्ञान की गतिविधियाँ चलती हैं उनमें समय की उपलब्धता के अनुसार अपना सक्रिय योगदान निभाते हैं। और ये इसी संस्था के पूर्व स्नातक हैं, कारंजा संस्था के पूर्व स्नातक हैं। हम करतल ध्वनि से उनका स्वागत करते हैं और आमंत्रण करता हूँ प्रदीप जी माद्रव को। ओम नमः सिद्धेभ्य। आदरणीय मंच, आज की सभा में मेरा विषय है अन्य मतों के ग्रंथाधार से जैन धर्म की प्राचीनता एवं समीचीनता। जैन धर्म वास्तव में तो अनादि अनंत है, लेकिन अन्य धर्मों के अनुसार यहाँ पर क्या प्राचीनता है और क्या समीचीनता है, यह जो है पंडित टोडरमल जी ने 5वें अध्याय में जो है अन्य मतों का जो विवेचन किया है, सांख्य, वैशेषिक, नैयायिक, मुस्लिम, बौद्ध वगैरह अनेक मतों का विश्लेषण किया है, वर्णन किया है। और उसमें एक भाग दिया है कि जैन धर्म के जो सिद्धांत जो है, विशेषताएं है, अन्य धर्मों के बहुत से प्राचीन ग्रंथों में जो है आई हुई है। पंडित टोडरमल जी ने भी जो है कुछ यहाँ पर दिया है। अन्य ग्रंथों में भी जो है बहुत से कोटेशन जो है आए हुए हैं। तो हम जो है यहाँ पर देखते हैं कि हिंदू धर्म में, बौद्ध धर्म में अनेक ग्रंथों में जो है जैन धर्म कितना प्राचीन है ये जो है स्पष्ट रूप से जो है बताया है। और जैन धर्म के जो भी महापुरुषों का वर्णन अन्य ग्रंथों में आया है, विशेष रूप से जो है प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ, भरत चक्रवर्ती, जिनके नाम से जो है इस देश का नाम जो है भारत पड़ा हुआ है। बहुत से उदाहरण जो है भरत के नाम से भारत जो है किस तरह पड़ा जो है अन्य धर्मों के ग्रंथों में भी जो है आया हुआ है। लेकिन अन्य धर्म जो है इस भरत चक्रवर्ती के नाम से मानते नहीं, लेकिन उनके ग्रंथों में भी जो है उद्धरण है। हम जो है 3 आधार से जो है जैन धर्म की समीचीनता अन्य ग्रंथों में जो है 3 आधार से देखते हैं। एक तो अन्य धर्म में जो है जो भी कोटेशन आए हैं उस आधार से। दूसरी बात, जैन धर्म के जो शिलालेख है उस शिलालेख के आधार पर भी जो है प्राचीनता कैसी है ये भी देख सकते हैं। और जो अन्य धर्म के जो प्राचीन विद्वान है, अन्य धर्म के पाश्चात्य विद्वान जो है और भारतीय जो विद्वान हैं उन्होंने भी जो है जैन धर्म की प्रशंसा जो है बहुत की हुई है। इसीलिए हम जैन धर्म कितना प्राचीन है ये समझ सकते हैं। उसमें अन्य धर्मों में जो है वेद है, पुराण है, इन वेद पुराणों में भी जो है जैन धर्म की प्रशंसा बहुत की है। जैसे भर्तृहरि शतक में जो है भर्तृहरि शतक में भर्तृहरि कवि ने जो है एक जगह जो है बताया है वैराग्य शतक में, कदा हम भविष्यामि पाणिपात्रो दिगंबरः, कदा हम
भविष्यामि पानी पात्रो दिगंबर, यानी मैं कब पानी पात्र अर्थात दिगंबर मुनिराज बनूंगा और हाथ में लेकर के जो आहार लूंगा। जो उनके साधु जो है वो ऐसा आहार लेते नहीं, लेकिन अपने जैन मुनि जो है इतना पानी पात्र में आहार लेते हैं, ऐसे मुनिराज जो है मैं कब बनूंगा, ऐसा जो है भर्तृहरि शतक में जो है भर्तृहरि कवि ने लिखा है। उनके ही जो है सगे भाई जो शुभचंद्र आचार्य, जिन्होंने ज्ञानार्णव ग्रंथ अपना लिखा है, भर्तृहरि कवि और शुभचंद्र आचार्य सगे भाई थे। उन्होंने दो भाई जो है दो मार्ग पर चले गए, एक हिंदू धर्म के साधु बने, एक जैन धर्म के योगी साधु बने। तो इस तरह से जो है भर्तृहरि शतक में जो है उदाहरण आया है। शिव पुराण में जो है बताया है, अष्टषष्टि तीर्थेषु यात्रायां यत् फलम भवेत् श्री आदिनाथ देवस्य स्मरणे नामी तद भवेत्। यानी जो 68 तीर्थों की यात्रा करने से जितना फल मिलता है, जितने भाव आते हैं, उतना फल जो है आदिनाथ भगवान का स्मरण करने से जो है उतना फल मिलता है। यानी एक तरफ 68 तीर्थ और एक तरफ जो है भगवान आदिनाथ। और महाभारत में भी जो कहा है, अहो हस्व रथम पार्थ गांडीवम करे कुरु निर्जिता मेदनी मन्ने निर्ग्रंथा यदि सन्मुखे। यानी अर्जुन जो है, श्री कृष्ण जो है अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन तू रथ पर चढ़ और गांडीव रथ लेकर के आगे चल। जिसके सामने से दिगंबर मुनिराज आते हैं, उसका विजय निश्चित रूप से होता ही है। और ऋग्वेद में कहा है, ओम त्रैलोक्य प्रतिष्ठितानां चतुर्विंशति तीर्थंकराणां वृषभादि वर्धमानांतानां सिद्धानां शरणं प्रपद्ये। ऋग्वेद ने कहा है, जो हिंदू धर्म के जो है मूल ग्रंथ है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उसमें भी कहा है कि वृषभादि 24 तीर्थंकर जो है उनको मैं शरण जाता हूँ। कहीं कहीं पर जैन धर्म का जो है तीव्र विरोध किया है। जैन सिद्धांत एक वीतरागता के आधार पर है, अन्य धर्म का जो सिद्धांत है राग का पोषण करने वाला है। और उनके ही कई किसी ग्रंथ में कहा है कि एक तरफ जैन मंदिर है और एक तरफ हाथी घूमता हुआ हाथी आता हो तो उस हाथी के तरफ जाना, लेकिन जैन मंदिर के दर्शन के लिए जाना नहीं। यानी कहीं कहीं पर जो है जैन सिद्धांत का, जैन ग्रंथ का विरोध हुआ है और बहुत जगह जो है जैन धर्म के सिद्धांत की जो है प्रशंसा हुई है, ख्याति हुई है। और यजुर्वेद में कहा है, ओम नमो अरहंतो ऋषभ, यानी ऋषभादि अरहंत को जो है मैं शरण जाता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और भारतीय संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर, इन्होंने भी जो है अपने ग्रंथ में लिखा है कि भारत में जो भी प्राचीन बहुत से मंदिर हैं भारत के अभी, वे जो है बहुत से जो है जैन धर्म के ही मंदिर थे। लेकिन आज के समय में जो है उसको परिवर्तित किया है। जैसे अपने महाराष्ट्र में जो प्रसिद्ध पंढरपुर मंदिर और महालक्ष्मी का कोल्हापुर का मंदिर, मैंने कोल्हापुर के महालक्ष्मी मंदिर के बाहर तो जो है दीवार पे भी जो है अपने भगवान की जो है प्रतिमा देखी हुई है। तो इस तरह से जो है बहुत से जो है हिंदू धर्म के जो है ग्रंथों में जो है जैन धर्म का उल्लेख आता है। और जो प्राचीन और पाश्चात्य जो विद्वान हैं अन्य धर्म के, उन्होंने जो है प्रशंसा की है कि लोकमान्य तिलक जो हिंदू धर्म के बहुत बड़े अभ्यासक थे, उन्होंने भी जो है अपने 1904 में बड़ौदा में जो भाषण में कहा था कि ब्राह्मण धर्म पर जो है जैन धर्म की जो है अमिट छाप पड़ी हुई है। ब्राह्मण धर्म पर
जो मूल ब्राह्मण थे लोकमान्य तिलक, उन्होंने भी जो है कहा था कि ब्राह्मण धर्म पर जो है जैन धर्म की अमिट छाप पड़ी हुई है और उनमें जो है अहिंसा का वर्णन जितना है हमारे हिंदू धर्म में उतना नहीं है। और अभी अभी हम जो है मध्य मांस का विरोध करते हैं, जैन धर्म में तो जो है प्राचीन काल से जो है इसका समावेश ही नहीं है। इस तरह से जो है बहुत सारे उदाहरण जो है हम दे सकते हैं। राधा कृष्णन जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, डॉक्टर राधा कृष्णन, उन्होंने भी जो है कहा था कि ईस्वीसन पूर्व पहले शताब्दी तक, ईस्वीसन पूर्व प्रथम शताब्दी तक जो है आदिनाथ की, भगवान आदिनाथ की ही पूजा की जाती थी। और चीनी जो एक विद्वान थे, उन्होंने उपाय हृदय शास्त्र इस ग्रंथ में लिखा है कि उपाय हृदय शास्त्र इस ग्रंथ में उन्होंने जो है चीनी भाषा में जो है भगवान आदिनाथ के सिद्धांत का वर्णन जो है उन्होंने किया है। ऐसे हम जो है बहुत उनके ग्रंथाधार से समझ सकते हैं कि जैन धर्म कितना प्राचीन है। लेकिन आज जो है हम देखते हैं कि इतना प्राचीन होते हुए भी जो है हमारा जैन धर्म जो है कम हो रहा है। लेकिन हम अपने धर्म की महानता, अपने सिद्धांत के ऊपर गर्व करके हम जो है हम अपने धर्म को जो है आगे भी जो है ले जाने का प्रयत्न करना है। इस तरह हम इस विषय को जो है समझ सकते हैं। प्रदीप जी माद्रप, इन्होंने बहुत अच्छे से अपने विषय का प्रतिपादन किया और विशेष बात ये बताना चाहता हूँ कि टोडरमल जी ने मोक्षमार्ग प्रकाशक में ये प्रकरण पर 6 पेज लिखे हैं। अन्य मतों से जैन धर्म की प्राचीनता और समीचीनता सिद्ध करने के लिए। कौन से नंबर पेज से है वो? 139 से 144 तक। लेकिन मैं प्रदीप जी का इस बात के लिए विशेष धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने इसमें से एक भी उद्धरण नहीं लेकर के इन्होंने प्राचीनता और समीचीनता को सिद्ध करने के लिए और अन्य ग्रंथों से और जगह से भी इन्होंने खोज करके उद्धरण लेके आए हैं। ये इनकी अपने आप में बहुत बड़ी विशेषता है। ये प्रदीप जी माद्रप जो हैं, इनका हमारा परिचय इससे भी ज़्यादा हुआ कि इनका भतीजा था कि भाई साहब भांजा था? भतीजा। इनका भतीजा हमारे नागपुर के विद्यालय में वो पढ़ भी रहा था कि अभी गया पढ़ के गया, और एक पढ़ रहा है। एक गया पढ़ के, एक पढ़ रहा है। और अगली क्या योजना है? अगली योजना बंद हो गई। नहीं, इसका मतलब है कि हमारा विद्यालय सही चल रहा है। बहुत अच्छा। मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूं कि ये अन्य मतों से टोडरमल जी ने प्राचीनता और समीचीनता को सिद्ध किया, तो क्या टोडरमल जी उन ग्रंथों को प्रामाणिक मानते थे? इसी बात पर मैं और प्रश्न जोड़ना चाहता हूं जी कि आपने भी दूसरे ग्रंथों से प्रामाणिकता सिद्ध की, प्राचीनता सिद्ध की, और टोडरमल जी ने भी उनका अध्ययन किया और इतने सब प्रमाण प्रस्तुत किए, तो क्या हमें उन ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए? बहुत अच्छा। नहीं, बहुत अच्छा। हमें उन ग्रंथों का अध्ययन केवल एक बार अध्ययन करने के लिए करना चाहिए, क्योंकि हमारा जैन धर्म जो है, जैन धर्म के सिद्धांत भी जो है बाहर कितने फैले हुए ये भी हमें पता चलता है। क्योंकि टोडरमल जी ने पढ़े बिना ये जो है यहाँ पर कोटेशन दिए नहीं। इसको इतना सुधार करना चाहिए। यदि आपका, एक मिनट, यदि आपका जैन धर्म के, जैन दर्शन के ग्रंथों का अध्ययन अच्छा हो गया हो और आपको विशेष फुर्सत हो तो आप जाना, और नहीं तो उसमें उलझ करके अपना जन्म बर्बाद मत करना। हाँ जी सुदीप जी। जैसा कि आपने उदाहरण दिया था कि ग्रंथों में, अन्य धर्मों में कहा गया है कि जैन मंदिर की तरफ नहीं जाना, भले पागल हाथी आ रहा उस तरफ चले जाना। ऐसा क्यों कहा गया अन्य ग्रंथ में? वो अपने जैन सिद्धांत का तीव्र विरोध करते हैं, इसीलिए कहा है। मेरे हिसाब से वो इस हिसाब से है कि एक बार तुम जैन धर्म के, जैन मंदिर में चले गए फिर वापस नहीं आओगे। सच्चाई की ताकत है। हमारे सुदीप जी को इस बात के लिए तालियां। ठीक है ना सर? हाँ, हमारे प्रसन्न जी कुछ कहना चाहते हैं। प्रसन्न जी से बोलिए। जितने भी प्रमाण ऐसे प्राचीनता के मिलते हैं उसमें ज्यादातर ऋषभनाथ भगवान का नाम आता है।
ऋषभ पर चलने वाले महादेव के संदर्भ में आई है, ऐसी वो बात करते हैं। ऋषभनाथ मतलब ऋषभ, क्योंकि इनका चिन्ह ऋषभ है और उनका नंदी है, नंदी पर चलने वाले। और ये भी वैरागी थे, वैराग्य वाले थे, और वो भी भस्म लगा करके वैराग्य वाले। उनका त्रिशूल था, इनके 3 रत्नत्रय। तो ऐसी बहुत, उनकी महाशिवरात्रि है और इनका मोक्ष कल्याणक है। बहुत सारी बातें शिव के बारे में और आदिनाथ जी के बारे में बहुत ही ज्यादा मिलती जुलती हैं। इसके प्रामाणिकता के, प्राचीनता के बारे में जितने भी उदाहरण आए हैं वो ज्यादा से ज्यादा आदिनाथ भगवान के बारे में आए हैं। और जब भी उनकी चर्चा करने का हम प्रयास करते हैं तो वो बाकायदा बिल्कुल शिव जी के बारे में वो लगाई जाती है। ऋषभ देव को अवतार भी मानते हैं, इनके जो 24 अवतार हैं उनमें ऋषभावतार भी नाम है। और ये आपके कारंजा में जो वहाँ पीछे एक मंदिर है ना, उसमें बाहर एक ऐसा शायद वो लिखा हुआ भी है, दिगंबरा दिगंबरा दिगंबरा, हैं? कौन सा मंदिर? गुरु मंदिर जो है वहाँ दिगंबरा दिगंबरा। आप भ्रमित मत हो जाना, नहीं तो तुम दिगंबर वहां पहुंच जाओ। लेकिन एक बात जरूर है कि इसमें वास्तव में ये जो ये कह रहे हैं ना कि इसमें आदिनाथ का उल्लेख क्यों आता है, ये आदिनाथ का उल्लेख इसलिए आता है कि अनेक प्रमाण ऐसे हैं जो महावीर से भी पहले के हैं। माने महावीर पैदा भी नहीं हुए थे तब भी जो है वो आदिनाथ को माना जाता था। और ये शिवजी जो है ना, ये वास्तव में आदिनाथ का ही जो अन्य मतों के द्वारा माना गया विकृत रूप है। ये आदिनाथ ही हैं और आदिनाथ को इसलिए उन्होंने आदिनाथ का बहुत स्मरण किया। ऋषभ नाम से उन्होंने उनका उल्लेख, ऋषभावतार के नाम से उनका उल्लेख मिलता है। वहाँ भी 24 अवतारों की चर्चा है, उसमें मतलब बहुत विशेषता है। और इसको जो है आपको कोरिलेट करना पड़ेगा कि जैनों में अन्य मतों से क्या जैन प्रभावित हुए और जैनों से अन्य मत कितने प्रभावित हुए। एक प्रश्न मेरा और है कि ये अधिकांश उद्धरण वैदिक ग्रंथों के हैं, सिखों के, ईसाइयों के, मुस्लिमों के, इनके मतों से भी जैन धर्म की प्राचीनता और समीचीनता सिद्ध की जानी चाहिए ना। है बौद्ध धर्म के अनुसार भी है। धम्मपद में बताया है, न्याय बिंदु शास्त्र ग्रंथ में बताया है, धर्मोत्तर प्रदीप ग्रंथ में बताया है, बहुत से ग्रंथों में भी। मुस्लिम का और ईसाइयों का, मुस्लिम का मालूम है क्यों नहीं आता है, क्यों नहीं किया है? क्योंकि ये धर्म ही अभी पैदा हुए हैं, ये अभी पैदा हुए हैं। मुस्लिम जो है 1400 साल पहले पैदा हुआ है, ईसाई जो है 2000 साल पहला पैदा हुए, महावीर के 500 वर्ष के बाद में। इसलिए जो है इनके ग्रंथों से हमारे इनका उल्लेख विशेष रूप से नहीं मिलता है। हाँ, और ये मौलिक हमारे भारत के धर्म भी नहीं है, ये बाहर से हैं। हाँ शांति जी, भाई साहब कुछ कहना चाहिए? हाँ बोलिए बोलिए। बड़े देव, महादेव, बड़े देव, ऋषभ देव, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। मेरी वो तो बहुत सुंदर चर्चाएं हैं, बल्कि लंबा विषय है उसका तो। बहुत विषय है। मैं मोक्षमार प्रकाशक की तरफ आना चाहता हूँ। मोक्षमार प्रकाशक की तरफ टोडरमल जी ने अन्य मतों से तुलना की और उस अन्य मतों से तुलना में अन्य मतों में राग की पुष्टि है और जैन मत में वीतरागता की पुष्टि है, इस पर जोर दिया। मेरा प्रश्न है, अन्य मतों से जैन धर्म की प्राचीनता सिद्ध करने का मैंने आवश्यकता क्यों समझी? टोडरमल जी ने
अन्य मतों से अपने धर्म की प्राचीनता, इस विषय को लेने की आवश्यकता क्यों समझी? प्रश्न है। वो अन्य मत का खंडन कर चुके थे, 5वें अध्याय में अन्य मत का खंडन कर चुके थे, तो उस संदर्भ में उन्हें ये लगा कि जिसका हमने खंडन किया है वो खुद ही जैन धर्म को इतना प्राचीन बता रहे हैं, तो इससे उनके खंडन में और अधिक प्रामाणिकता और वजन पैदा होता है, ऐसा मेरा सोचना है। हेलो हेलो, जो भी कंक्लूजन है, मुझे एक बात इस सभा में खास कहने का मन है। प्रदीप जी ने जो विषय उठाया और राकेश जी भाई साहब ने एक प्रश्न पूछा, क्या इसके लिए उनके दार्शनिक ग्रंथों को पढ़ना चाहिए? सबसे पहले शायद आपने प्रश्न पूछा था, बाकी काफ़ी सारी मीमांसा हुई। और अभी जो अभय जी भाई साहब ने जो बात कही, खंडन दो उसमें हुआ, मैं 5-10 मिनट से प्रश्न निकाल के रखा है मैंने मेरे सामने। 140 और 41 पेज के ऊपर 2 ऐसे स्टेटमेंट्स टोडरमल जी साहब ने दिए हैं, जैसे व्यासकृत सूत्र के अंतर्गत जैनाः एकस्मिन्नेव वस्तुनि उभयं प्ररूपयन्ति शाद्वादिनः, ये कोटेशन दिया और फिर डॉट 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 करके वहाँ एक छोटा सा वाक्य लिखा, इत्यादि उनके शास्त्रों में जैन निरूपण है। मतलब जैसे ये खड़े हैं टोडरमल जी साहब कि तुम्हारे ही ग्रंथों में आप देखो कि जैन दर्शन की सिद्धि किस रूप से होती है। एक तो बात यहाँ, और 141 पृष्ठ के ऊपर उसको बहुत बोल्ड बड़े अक्षरों में छापा गया है। बहुत अच्छी बात है, संपादक को जितना भी धन्यवाद दिया जाए उतना कम है। इस प्रकार तुम्हारे ही मत द्वारा जैन मत प्रमाण हुआ, ये वाली बात। तुम्हारा मत प्रमाण नहीं हुआ, जैन मत तुम्हारे ग्रंथों से प्रमाण। ओके, अब इसके साथ में एक बात और सारे साधर्मी भाइयों से मैं खास कहना चाहता हूँ, वो आपके प्रश्न की उसके प्रत्युत्तर में है कि भगवती आराधना की एक श्लोक की टीका में आचार्य वहाँ लिखते हैं, क्या करें कि स्वमत मंडन के प्रयोजनार्थ हम अपने शास्त्र लिखते हैं तो हमें सूक्ष्म राग का प्रसंग आता है, और हम परमत खंडन के प्रयोजन से भी शास्त्रों के, अन्य शास्त्रों के दार्शनिक ग्रंथों के उद्धरण भी देते हैं और लिखते हैं, तो भी हमें सूक्ष्म द्वेष का प्रसंग आता है। ऐसी तो वैराग्य और वीतरागता की मुनि भगवंतों की पराकाष्ठा है, ये हमें समझना चाहिए। और खास मेरे ख्याल से पिछली बार यहाँ संगोष्ठी में आदरणीय वीर सागर जी भाई साहब आए हुए थे, अभी 2-1 महीने पहले उन्होंने अन्य दार्शनिक ग्रंथों का भी अभ्यास कैसे करना चाहिए, मेरे टैबलेट में वो रखा हुआ है, आप सबके पास भी कईयों के पास होगा। अपने में ग्रंथ और अभ्यास के संदर्भ में, स्वाध्याय के संदर्भ में कभी भी किसी भी प्रकार की संकीर्णता नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं? देखें, यदि अपने जैन दर्शन का खंडन, जैन दर्शन के ऊपर जो अवर्णवाद के दोष लगते हैं, लगाते हैं, तो अन्य शास्त्रों में कहाँ कहाँ है, जैसे आपने अंत में कहा, सच में तो ऐसा है कि आत्मार्था के लिए, आत्म कल्याण के ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। ये बुद्धि विकास है, अपने पास इतना अवसर है और इतनी विशेषता है, तो इन शास्त्रों का भी अवलोकन अपने को करना चाहिए। उदारता वाली जो बात है ये हमें ध्यान में रखनी चाहिए, बशर्ते 5वां अध्याय, कहीं टोडरमल जी साहब ने अन्य ग्रंथों को पढ़ा, वैदिक साहित्य को पढ़ा, अरे वो जैन दर्शन की ही प्राण प्रतिष्ठा के लिए उन ग्रंथों को ही ढाल बना बना करके उन्होंने जैन दर्शन की श्रेष्ठता व्यक्त की है। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, जब हम लोग ये गोष्ठी के विषयों का निर्धारण कर रहे थे, अपने आलोक जी बैठे हैं, राठी जी हैं और भी लोग थे उस समय वहाँ, संजय राउत थे, तो हम लोगों ने ये विषय पर चर्चा करी कि भैया अपन ये 5वें अध्याय 6ठे अध्याय को ये गोष्ठी के अंतर्गत रखें कि नहीं रखें। लेकिन मुझे ये कहते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि अभी हमारी गोष्ठी में 5वें अध्याय से 3 वक्ता बोले गए हैं और 6ठे अध्याय को हमने थोड़ा देवी देवताओं को छेड़ा नहीं है। ये हमारी उदारता है। लेकिन बहुत जो है प्रसन्नता से, और सारी सभा भी जो है ये अन्य मतों का 5वें अध्याय पर भी इतनी बढ़िया चर्चा हो रही है और कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा शुभ लक्षण है। हाँ जी, मैंने इस 5वें अध्याय के संदर्भ में और मुझे कहना है कि टोडरमल जी ने ये 5वां अध्याय लिखा, तो ये इसको देख करके ऐसे लगता है कि अकेले जैनियों के लिए नहीं, उन्होंने इस ग्रंथ की रचना जन जन के लिए की है। और दूसरी बात ऐसा भी ख्याल में आती है
कि अन्य मती भी जैन मती बने और जो जैन मती हैं वे गलती से अन्य मती न हो जाएं, इसके लिए इस 5वें अध्याय की उपयोगिता दिखाई देती है। राजवार्तिक में अध्याय मुझे याद नहीं है। तुम्हारा अभी विषय ही है ना, तुम वहाँ पे नहीं, इसके ऊपर थोड़ी बोलूंगा महाराज। 7 मिनट तो दे रखा, 2 मिनट ज्यादा दोगे इसमें माइक ऊपर करना यार। इसमें राजवार्तिक में, अब मुझे याद नहीं है कौन सा अध्याय में चर्चा है, उसमें ये लिखा है ये वेद जो है ना वो द्वादशांग वाणी में निकले हैं। द्वादशांग वाणी जो है ना, द्वादशांग अंग और पूर्व, इसी की ये वेद जो है, वेदों की बात है, उपनिषद की बात है, वेदों की बात है। तो उसमें ये लिखा है वेद जो है ना द्वादशांग वाणी में से निकले हैं, मतलब अंग और पूर्व होते हैं ना, अंग पूर्व जानते हो आप, उसमें से वो निकले हैं, ये लिखा है। उसमें ये भी लिखा है जब समुद्र का मंथन से उदाहरण दिया उन्होंने, मंथन हुआ नहीं था, उदाहरण दिया है कि उसमें ये लिखा है कि समुद्र मंथन जब हुआ था तब उसमें से लक्ष्मी निकले तो जहर भी निकली है, उसमें से विष भी निकला है ना। हाँ, तो वो उदाहरण दे करके इसमें द्वादशांग वाणी, क्योंकि द्वादशांग वाणी में सब आ जाते हैं, ये पूरे ये ज्ञान उसमें आ जाता है। जब वैदिकी शास्त्र आता है, सब आता है, तो ये तो आएंगे ये सॉरी सर, वेद के संबंध में जो भाई साहब कह रहे हैं वो विषय अन्य जगहों पर ऐसे भी मिल जाता है। ब्रह्मचारी के 5 भेद बताए हैं, उसमें अदीक्षा उपनय जो ब्रह्मचारी हैं वो सिर्फ एलक छुल्लक की दृष्टि से वेद अध्ययन करने वाले को कहते हैं, तो वहां भी वेद शब्द को अंतर्निहित किया गया है। मेरी एक छोटी सी पीड़ा थी, वो मैं रख रहा हूँ, संक्षेप में रखूंगा। ज्ञान सूर्योदय नाम का एक नाटक हमारे यहाँ से लिखा हुआ है, उससे पहले प्रबोध ज्ञानोदय नाम से दूसरा भी विष्णु पुराण की कृति के रूप में लिखा गया है अन्य मत में, और उसमें उन्होंने श्रवण के बारे में इतना गंदा लिखा है कि ये जो आहार करते हैं वो इस तरीके का आहार होता है, वैश्या ने जो भोजन किया उसे थूक दिया, उसे चाटने वाले ये श्रमण होते हैं। इतना गंदा प्रस्तुतिकरण वहां किया, आचार्य को बड़ी पीड़ा हुई, और उसके जवाब में उन्होंने इस ज्ञान सूर्योदय नाटक को लिखा है। मैं एक बता रहा हूं, वादीप सिंह सूरी के द्वारा लिखा। मेरी पीड़ा इतनी है कि हमारी बुद्धि यदि द्रव्यानि योग में नहीं लगती है तो हमें प्रथमानि योग को इस तरीके से रखना चाहिए जिससे कि ये सारी की सारी जो प्रस्तुतिकरण है इनको सही सिद्ध नहीं करना है। भाई साहब से आज सुबह मेरी बात हुई थी, तो अनेकांत के माध्यम से स्यादवाद की सिद्धि पूर्वक हम इन सब ग्रंथों को माने। समय सार पढ़ने के बाद यदि आप वो क्या नाम है उसका जो हमने कोर्स में पढ़ा है, उपनिषद का एक भेद है बहुत अच्छा, कठोपनिषद में वो ब्रह्म का स्वरूप ईशावास्यो पढ़ें तो आपको समय सार का बिल्कुल सेम लाइन है वहां मिल जाएंगी, ब्रह्म के स्वरूप में जो बातें लिखी हैं। ये तो स्यादवाद से माना जा सकता है, लेकिन गृहीत मिथ्यात्व को किसी भी प्रकार से स्यादवाद से माना नहीं जा सकता है। ये बात आज सुबह भाई साहब ने मुझसे कही थी, तो ये थोड़ी सी पीड़ा को भी हम ध्यान में रख के प्रथमानुयोग पर भी बहुत अच्छा काम करें, खूब लिखें, ताकि उन सब विषयों का एकांत भी सम्यक रूप से सबके सामने आ सके। ये सब दार्शनिक जो विषय है ना, ये दार्शनिक विषय कहीं ना कहीं जैन दर्शन से ही निकल करके सामने आए हैं। गोमटसार की गाथा से स्पष्ट होती है बात, जावदिया वैण वहा तावदिया चेव होती नयवादा, और जावदिया नयवादा तावदिया चेव होती पर समया, माने जितने नए विकल्प हैं उतने ही पर समय हैं, ये बात सिद्ध होती है वहां से।